अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाबी रंग की खूबसूरत नाइटी पहने में पूरी तरह तैयार बैठी थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी और मैंने खुद पर ढेर सारा परफ्यूम भी लगा रखा था। इसी असना में जब मेरा थका हारा शौहर घर लौटा तो कमरे में दाखिल होते ही मुझे इस अंदाज में देखकर लम्हे भर के लिए ठटक गया था और फिर आहिस्तगी से कहने लगा कि प्लीज यार ऐसा मत करो, आज मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। अपने शौहर की ये बात सुनकर मेरा मूड खराब हो गया था और दिल के अंदर जो उम्मीद सजा रखी थी वो एकदम से मानत पड़ गई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई थी, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके मिन्नत करने लगी कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे अपनी गोद खाली नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में औलाद की खुशी चाहिए। मगर वो खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा और उसके इस सर दुरैये पर मुझे बेहद गुस्सा आने लगा था। मैं दबी आवाज में उसे मजबूर करने लगी कि वो मेरी कैफियत को समझे। मैं उसके सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी हो गई थी, जैसे लड़ने के लिए तैयार हूं, जबकि वो बेबसी से मेरी तरफ देख रहा था। फिर वो उकता कर बोला कि तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है, जब उसका हुक्म होगा तो हमारा ये अधूरापन भी खत्म हो जाएगा। तुम क्यों रोज रोज इसी बात पर झगड़ा करती हो? मैंने फौरन जवाब दिया कि मैं इसीलिए ये बात दोहराती हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। मैंने उन सारे डॉक्टरों को अपनी रिपोर्ट्स दिखा दी है और जितने भी टेस्ट थे सब करवा ली है। उन सब के मुताबिक मुझ में कोई कमी नहीं है। इसलिए मुझे यही लगता है कि मसला तुम में हो सकता है, क्योंकि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास भी नहीं चलते। मैं एक बार फिर जावियार से इसी बात पर झगड़ रही थी, जिस पर न जाने कब से हमारे दरमियान बहस चल रही थी और मैंने ये भी महसूस नहीं किया था कि वो कितना थका हुआ घर लौट आए। जावियार बोला कि संभल, मुझे समझने की कोशिश करो, तुम बार बार मेरी मर्दानगी को ठेस क्यों पहुंचाती हो? मैंने कई बार कहा है कि मुझ में कोई कमी नहीं है और नहीं कोई मसला है, ये सिर्फ खुदा की तरफ से देर है। बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हारा कोई हक अदा करने में कोताही की है? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? वो मुझे बाजों से पकड़कर हिला रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं गमगीन लहजे में बोली कि तुम नहीं जानते जावियार, मैं कितनी तन्हा हो चुकी हूँ। मेरी सारी सहेलियों की गोद में बच्चे हैं और एक मैं हूँ जो पिछले 4 साल से दिन रात इसी कश्मकश में मुब्तला हूँ कि ना जाने क्यों मेरी गोद खाली है। तुम्हारी घर वालों के कहने पर मैंने एक एक डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाई है और ना जाने कौन कौन से टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ ठीक आया है। जब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ और मेरी अना को ठेस नहीं पहुंची, तो फिर तुम क्यों नहीं करवा लेते? आखिर तुम्हारी अना को ऐसा कौन सा मसला है कि तुम इस बात पर कदम आगे नहीं बढ़ाते? मुझे समझ नहीं आता कि टेस्ट करवाने के नाम पर जावियार रत्ना क्यों घबरा जाते थे, क्यों इस बात से बचने की कोशिश करते थे और क्यों फौरन अपनी मर्दानगी को दरमियान में ले आते थे। हालांकि मैंने भी बगैर किसी हिचकिचाहट के सारे टेस्ट करवा लिए थे और इसके बावजूद भांज बन के ताने मुझे ही सुनने पड़ रहे थे, चाहे वो मेरे ससुराल वाले होते, महल्ले वाले होते या रिश्तेदार। हर कोई यही कहता कि जरूर संबल में ही कोई कमी होगी, तभी इसकी झोली अभी तक खाली है। मैं आखिर कब तक सबको अपनी रिपोर्ट्स दिखाती फिरती, और अगर दिखा भी देती तो भी शायद कोई यकीन न करता, क्योंकि इस मुआशरे में कसूर हमेशा औरत का ही निकाला जाता है। इसलिए मैं चाहती थी कि किसी तरह मेरी गोद भर जाए, ताकि एक तरफ मेरी तन्हाई खत्म हो और दूसरी तरफ लोगों की जबानें बंद हो जाए। दिल का खालीपन था और ऊपर से दूसरों की बातों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी, और इन्हीं सब बातों की वजह से मैं इस दिन भी जावियार से झगड़ बैठी थी। मगर वो फिर इनकार करके कमरे से बाहर चले गए और जाते हुए दरवाजा इस जोर से पटका कि मैं बुरी तरह चौंक गई। खौफ से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं जानती थी कि अब 1-2 दिन वो मुझसे बात नहीं करेंगे, ना मेरे करीब आएंगे, ना ही एक बिस्तर पर सोना गवारा करेंगे। यही सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगी कि इतने में मेरी पक्की सहेली सना की कॉल आ गई। मैंने जल्दी से आंसू पोंछे, आवाज संभाली और फोन उठाकर हेलो कहा तो वो हस्बे मामूल खुशी से बोली कि संभल शॉपिंग मॉल में सेल लगी है, तुम कल मेरे घर आ जाओ, हम दोनों मिलकर खूब खरीदारी करेंगे। सुना है बच्चों के कपड़ों पर खास डिस्काउंट है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों के कपड़े अभी से ले लेगी। वैसे भी ईद आने वाली है। इसके लहजे में जोश था
और मैंने थकी हुई आवाज में जवाब दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूं और घर के काम भी हैं, मैं नहीं आ सकती। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली कि क्या तुम्हारा जावियार भाई से झगड़ा हुआ है? वो एक लम्हे में बात की तह तक पहुंच गए और मैं हैरान रह गई कि उसे कैसे अंदाजा हो गया। मैंने उसे हैरत से पूछा कि सुना तुम्हें सब कैसे पता चल जाता है? वो हंसकर बोली कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हारी आवाज, चेहरे के तासरात से ही तुम्हारा हाल समझ लेती हूं। एक तो तुम्हारे शौहर को इतनी जवान और खूबसूरत बीवी मिली हुई है और वो है कि अपनी परिणमान बीवी की कदर ही नहीं करते। मुझे देखो, मैं ना गोरी हूं ना दुबली पतली हूं, मगर फिर भी मेरे शौहर मेरा कितना ख्याल रखता है और कम से कम मुझसे यूं नाराज तो नहीं रखता। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में और बेखालिश पैदा हुई थी। मैंने उसे गौर से देखा तो वो सादा सी औरत थी, मगर फिर भी अपने शौहर से मुतमईन थी। उसका शौहर उसकी तारीफ किया करता था और वो भी हमेशा उसकी अच्छाई बयान करती रहती थी, जबकि मैं अपने खूबसूरती के बावजूद भी जावियार के दिल में वो जगह नहीं बना सकी थी जो अपने खूबसूरती के बायस मुझे पल भर में बना लेने चाहिए थी, क्योंकि हमारे झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। सना ने आखिर में कहा, छोड़ो ये सब, तुम कल तैयार रहना, हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। शहरों का तो यही हाल होता है, थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, फिर एक दो दिन में सब ठीक हो जाता है। तब मैंने शॉपिंग मॉल जाने से भी बहुत इनकार किया था, मगर अगले दिन वो खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। उसके पास ना पैसों की कमी थी ना किसी की रोक टोक, इसलिए वो आसानी से घूम फिर लेती थी, जबकि मुझे अपने साथ से बड़ी मुश्किल से इजाजत लेनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें मेरा बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था। फिर जब हम शॉपिंग मॉल पहुंचे तो वो बच्चों के कपड़े देखने लगे और मुझे भी दिखाकर पसंद करवाने लगे। वो बच्चे घर छोड़ आए थे। बच्चों के कपड़े देखकर भी अचानक से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घुमरा कर कपड़े एक तरफ रखे और मेरे पास आकर पूछने लगी कि क्या बात है, क्या जावियार से तुम्हारा कोई बड़ा झगड़ा हो गया है? मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह बच्चों के कपड़े खरीदने की ख्वाहिशमंद हूं, बस इसी बात पर मेरा जावियार से झगड़ा हुआ है। मेरी बात सुनकर वो फौरन समझ गई कि हमारे दरमियान औलाद को लेकर कोई मामला हुआ है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर फूड कोर्ट पहुंच गई। कहने लगी, सुकून से यहां बैठो, जूस पीते हैं और तफसीली बात करते हैं। उसने जूस ऑर्डर किया और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आप बताओ, जावियार और भाई के साथ मसला क्या है? वो तुम्हें पूरी तरह मुतमईन तो करते हैं ना? झकते हुए उसने बड़ी राजदारी से पूछा और मैं एकदम शर्मिंदा हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे घबराओ नहीं, ठीक तरह से बताओ था कि मुझे पता तो चले कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, फिर ही मैं तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म कर सकती हूं। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा शौहर ना डॉक्टर के पास जाना चाहता है और ना ही अपनी रिपोर्ट्स करवाना चाहता है। बज़ाहिर तो उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद स्पर्म्स का मसला हो। मैंने लाल लाइन से कंधे उचकाए और ढके छुपे लफ्जों में अपना और जावियार का मसला बयान कर दिया। वो बड़ी गौर से मुझे देखते हुए कहने लगी, यार तुम तो इतनी खूबसूरत हो, कहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अगर वो तुम्हारे कहने पर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो छोड़ दो इन्हें, आगे बढ़ो। उसने बड़ी आसानी से मुझे ये मशवरा दिया था और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गई असनान, वो मेरा शौहर है, मैं मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, ऐसे कैसे मैं उसको छोड़ दूँ? मैंने शदीद गुस्से के आलम में कहा था, संभल देखो, अगर औलाद चाहिए तो फिर या तो तुम्हारा शौहर डॉक्टर के पास जाए या फिर तुम्हें शौहर बदलना पड़ेगा, उसके बगैर तो औलाद तुझे नहीं मिल सकती। मैंने झटे से नफी में सर हिलाया और उसे कहा, नहीं, मैं हरगिज भी शौहर नहीं बदल सकती। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे औलाद भी चाहिए। आखिरी लाइन कहते कहते मेरे लहजे में नमी भी खुल गई थी, क्योंकि उस कमी को मैं हर सूरत मिटाना चाहती थी। सनहा बोली, क्यों गुजारा करना चाहती हो एक ऐसे आदमी के साथ जो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकता? वो हैरत से मुझे देखते हुए पूछ रही थी। मैंने जवाब दिया, इसलिए जावियार के साथ गुजारा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है और मुझे मुआशरे से भी खौफ आता है। अगर बालफर्ज में एक शौहर से तलाक लेकर दूसरे से शादी कर भी लेती हूँ और अगर मुझे उससे भी औलाद ना मिल सके तो फिर क्या होगा? ईद ना हुई
तो फिर दुनिया तो मुझ पर थूकेगी और लोग यही कहेंगे कि मैं ही भांज हूं। अपने आंसू छिपाते हुए मैंने अपना दुख बयान किया तो सुना मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर सुना बोली, तो फिर इस मसले का एक और हल भी है मेरे पास। जब उसने छुटकी बजाकर हल पेश करना चाहा तो मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा और पूछा, क्या हल है? वो कहने लगी, कल मेरे घर आना, शाम में बैठकर बात करेंगे। फिलहाल हम शॉपिंग करने आए हैं, मुझे वापस भी जाना है। चलो उठो अब और रोना धोना बंद करो। उसने मेरे आंसू पहुंचे। फिर हमने जूस खत्म किया और दोबारा बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच गए। कुछ देर की खरीदारी के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे दिल को कुछ सुकून आ गया था, क्योंकि सुना मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करती थी, मेरा दिल लगाया करती थी, और अब उसने कहा था कि कल वो मुझे हल भी बताएगी। इसलिए मुझे अब आने वाले कल का इंतजार था। मैं अपने घर पहुंची तो जावियार घर पे ही थे। मुझे देखकर कुछ ना बोले। वो सुना को जानते थे और उन्हें पता था कि वो अपने साथ शॉपिंग पर हमेशा मुझे ही लेकर जाती है। उन्होंने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपनी माँ से बातचीत में मसरूफ रहे। मैं कमरे में आई तो कुछ देर बाद वो भी आ गए, लेकिन फिर भी मुझसे बात ना की। मैंने आवाज देकर कहा, जावियार नाराज हैं क्या? उनकी नाराजगी भी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जावियार ने मुझ पर नजर नहीं डाली। कहने लगे, जब तक तुम इस टॉपिक को बंद नहीं कर दोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बात शुरू करूंगा तो तुम फिर वहीं से शुरू हो जाओगी कि तुम्हें औलाद चाहिए। औलाद मुझे भी चाहिए, लेकिन ये सब खुदा की मर्जी से होता है, मेरी या तुम्हारी मर्जी से नहीं होता। रही बात डॉक्टर के पास जाने की, तो मुझ में कोई कमी नहीं है। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो। सख्ती से कहते जावियार कमरे से बाहर निकल गए और मेरा फिर दिल डूब गया था, ना जाने क्यों। वो इतने सख्त मिजाज हो गए थे, मेरे दिल को ये यकीन होने लगा था कि जरूर उनके साथ ही कोई मामला है। कुछ देर कमरे में बैठकर मैं कमरे से बाहर निकली तो सास के कमरे से आवाज आने लगी। मुझे अंदाजा हुआ कि जावियार सास के कमरे में थे। मेरी सास उनसे कह रही थी कि कब तक यूं खाली गोद रहेगी तेरी बीवी की? मैं तो लगता है ये हसरत लिए ही मर जाऊंगी कि तेरी औलाद भी मेरी आंखों के सामने आए। मेरी सास मेरे शौहर से गले शिकवे कर रही थी। कुछ देर तक वो सुनते रहे, फिर उनकी आवाज आई। वो गुस्से में बोले, अम्मा क्या करूं? अगर नहीं हो रही है औलाद, जब नसीब में होगी हो जाएगी। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं झटपट औलाद पैदा करके तुम्हारे सामने लाया था, लेकिन कुछ चीजें मेरे इख्तियार में नहीं है। जावियार की बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा चढ़ा था, क्योंकि ये चीज उनके इख्तियार में थी। अगर वो किसी डॉक्टर को दिखाते, उनकी बीमारी का इलाज होता, तो यकीनन हमारी औलाद भी हो जाती। मैं गुस्से में खाना पकाने लगी, साथ ही साथ खुद को कोसने लगी कि ना जाने क्यों मैं जावियार के साथ गुजारा कर रही हूं। कभी कभी तो मुझे खुद पे भी गुस्सा आता था कि मैं उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मुझे अपनी सोच पर पशमानी भी होती थी। ऐसे ही एक दिन मजीद गुजर गया। रात को जावियार मेरे पास बिस्तर पर आए, ना मुझसे बात की, ना हमारे दरमियान की दूरियां खत्म हुई। अगली शाम बहुत मुश्किल से मैंने सास से इजाजत ली और मैं साना के घर पहुंची। मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से मुझे जाने की इजाजत दी थी। साना के घर में उसका शौहर भी मौजूद था। मैंने मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया, खैर खैरियत पूछी तो साना का शौहर एहतशाम कहने लगा, मैं तो ठीक हूं, आप बताएं आप कैसी है? साना ने बताया था कि आप आजकल बहुत परेशान रहती है। एहतशाम के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे शर्मिंदा हो गई। साना को कम से कम अपने शौहर को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, यही सोच के मैं सहम गई। मैंने कहा, नहीं बस ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, संभल भाभी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई गैर थोड़ी हूं। अगर कोई ऐसी बात हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहें तो कर सकती हैं। इनकी बात सुन के मैं बस फी धीमे से मुस्कुराती मैंने कहा, नहीं एहतशाम भाई, सब खैरियत है। और आपकी बीवी सनहा कहाँ है? वो कहने लगे, सनहा बस शावर लेने गई है, बाहर आने ही वाली है। फिर वो खुद भी मेरे बराबर वाले सोफे पर बैठ गए। कहने लगे, संभल भाभी बुरा ना मानिएगा, आपको तो पता है ना मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं और मैं खुद भी
मेडिकल की फील्ड से हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे मालूमात है। यही वजह है कि सनहा ने आपकी परेशानी का जिक्र मुझसे किया था और आज आपको उसने यहाँ बुलाया भी इसीलिए है, ताकि आपको मुझसे मिलवा सके। वो बड़ी गहरी नज़रों से मेरा जायजा लेते हुए नपे तले अंदाज में बात कर रहे थे और मेरी जान हवा हो गई थी। यानी सना ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। ये सोच कि मैं शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब गई थी। देखे संबल जी, आपके शौहर के साथ जो भी मसला है, इसी की वजह से आप बेऔलाद हैं। अगर वो टेस्ट नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका ये मसला खत्म नहीं होगा। लेकिन आजकल बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी औरतें हामला हो जाती हैं और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। आपको बस इतना करना है कि अपने शौहर को मुझसे मिलने के लिए राजी करना है। मैं उन्हें एतमाद में लूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि वो अपना टेस्ट करवा ले। एहतशाम भाई की बात सुनकर मैं चौंक गई। फिर मैंने जल्दी से इनकार किया, नहीं एहतशाम भाई, ऐसा हरगिज भी ना कीजिएगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आपसे या सना से कुछ कहा है तो एक नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा। आप नहीं जानते इस बारे में कि जाविया से बात करना कितना मुश्किल है। वो हंस के बोले, आप कोशिश तो करके देखे, उन्हें बस मेरे पास ले आए, फिर मैं अपने भाई से उनका चेकअप करवा लूंगा। एहतशाम भाई की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। इतने में सना चली आई, बालों में तौलिया लिपेटे। वो बहुत खुशदिली से आई कि मुझसे मिली, लेकिन मैं उससे नाराज थी, इसीलिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ही ना आ सकी। पल भर में ही उसे अंदाजा हो गया था कि मैं उससे खफा हूं। उसने एहतशाम भाई को कुछ इशारा किया तो वो उठ के बाहर चले गए और वो खुद मेरे पास बैठ गए। कहने लगी, क्या हुआ है, क्यों मुंह बनाया हुआ है? मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें अपने शौहर को ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी पक्की सहेली हो। मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी थी, लेकिन तुमने तो हर एक को मेरा मसला बता दिया। मेरी बात सुन के वो गुस्सा हो गए। कहने लगी, मैंने ढिंडोरा नहीं पीता, तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है और तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि एहतशाम को इन चीज़ों के बारे में बहुत मालूमात है। तुम किसी तरह अपने शौहर को राजी करो तो फिर तुम्हें पता चले कि असल मसला क्या है। और वैसे भी अगर तुम्हारा शौहर एहतशाम के पास ना भी आए तो वो तुम्हें ऐसी बहुत सी बातें बता सकते हैं जिनके जरिए तुम्हें अपने शौहर की बीमारी का इल्म हो जाएगा। मैंने गुस्से में कहा कि ना वो खुद आएंगे और ना मुझे इनके बारे में कुछ जानना है। मैं तो बस औलाद चाहती हूँ। मैं एक बार फिर आंसू बहाने लगी। अगर ऐसी बात है तो फिर एक और तरीका है। वो बड़े गौर से मुझे देख रही थी। कहने लगी, अगर तुम चाहो तो बहुत आसानी से माँ बन सकती हो। कमी तुम्हारे शौहर में है, तुम में थोड़ी है। इसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उसे देखा। कहने लगी, अगर तुम हिम्मत करो तो सब कुछ मुमकिन है। उसने मेरी बालों को अपने हाथों से कानों के पीछे किया और मेरे पास झुकते हुए कहने लगी, तुम इतनी खूबसूरत हो, हसीन हो, कोई भी मर्द तुम पर फिदा होके तुम्हारी सोनी गोद को भर देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारा राजी होना जरूरी है। अब की बार तो सुना की बात सुन के मैं बुरी तरह उछली थी। मैं उसे कॉलेज के ज़माने से जानती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो इस तरह की कोई बात करेगी, इसलिए मैं गुस्से में खड़ी हो गई। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। सुना, मैं पागल नहीं हूँ, पागल तुम हो जाओगी। अगर औलाद ना हुई, ससुराल वालों की बातें भी सुनोगी और दुनिया वालों की भी। शौहर कौन सा खुश है तुम्हारा, ये हर बात पर वो तुमसे नाराज हो जाता है, तो क्यों ना तुम अपने खुशी तहे और तलाश कर लो। मैंने सुना को हैरत से देखा था तो उसने हाथ पकड़ के मुझे दोबारा अपने पास बिठा लिया और बोली, एहतशाम तुम्हें औलाद के खुशी दे सकते हैं और अगर तुम ऐसा करना चाहो तो मुझे भी कोई इतराज नहीं होगा। वो बड़ी आसानी से वो बात कह गई थी जिसका तसव्वुर भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो फिर से बोली, तुम तो जानती हो संभल में ज्यादा खूबसूरत नहीं हो, मोटी बद्दी अजीब सी हो। बच्चों की पैदाइश के बाद तो पहले से भी ज्यादा बेडोल और बेरंग हो गई हो, जबकि मेरा शौहर जवान है, खूबसूरत भी है, पैसे वाला भी है, इसीलिए उसे मुझसे ज्यादा दूसरी औरतों में दिलचस्पी रहती है। मैंने आज तक कई औरतों को अपने शौहर के साथ बर्दाश्त किया है, लेकिन कभी भी मुंह से इफ्तिका नहीं की। मैं अपने शौहर की हर गलत हरकत को, हर गलत बात को यह सोचकर सह जाती हूँ कि वो भी तो दिल रखता है, उसके भी तो जज्बात हैं। और अब मेरे शौहर का दिल तुम पे आ गया है और वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है।
काफी अरसे से वो ये बात कह रहा था, लेकिन मैंने हर बार उसकी ये बात नजरअंदाज की थी। मगर अब जब तुमने औलाद वाली बात कही तो मुझे लगा कि इस तरह से उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी भी। मैं तो पहले भी एक कोने में बैठी सारा तमाशा देख रही हूँ, अब भी देख लूंगी। ये कहते हुए सना की आंखों में नमी उतरी थी और मैं बस सहरत से उसे देखती ही चली गई थी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा शौहर दूसरी औरतों के साथ मुंसलिक रहता है। एहतशाम भाई तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते मुझे। रहा था, फिर वो हंसी और कहने लगी कि मेरे चेहरे की झूठी हंसी, मेरा घूमना फिरना, ये सब कुछ दिखावा है। मेरे शौहर ने मेरी हर जरूरत को पूरा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो मुझसे वफादार है, ना वो मेरे साथ एक बिस्तर पे रहना चाहते हैं। उन्हें तो रंग बरंगी दुनिया चाहिए और वो पैसे वाला है। उसे भला औरतों की क्या कमी है? अब अगर उसका दिल तुम पे आ गया है और तुम्हें भी बच्चा चाहिए तो मैं बेच में से हट जाऊंगी। ये कह के वो खामोश हो गई थी और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रही थी। मुझे तो लगता था कि वो 2 बच्चों की माँ है, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी, क्योंकि अक्सर मेरी सास कहती रहती थी कि औलाद मर्द के पांव की जंजीर होती है। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ये सच्चाई आज बहुत अरसे बाद मेरी आंखों के सामने आई थी, क्योंकि अपने शौहर की वो भी बड़ी तारीफें करती रहती थी और उसका शौहर भी सबके सामने उसे बहुत अच्छा कहता था। तो फिर ये सब क्या था? अब मुझे अंदाजा हुआ था कि वो दोनों एक झूठी जिंदगी जी रहे थे। एहतिशाम से उसने शादी तो की थी, लेकिन सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए, और अब वो उसे इसकी बदसूरती का एहसास दिलवा कर खुद दूसरी औरतों के साथ अय्याशी कर रहा था। मैंने एक नज़र सुना पर डाली और कहा कि मैं हरगिज भी तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे औलाद की ख्वाहिश जरूर है, मगर मुझे अपना शौहर भी बहुत अजीज है और मैं पूरी तरह से अपने शौहर से वफादार हूँ, लिहाजा किसी सूरत भी मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। फिर मैंने अपना पर्स उठाया और जब बाहर निकलने लगी तो उसने पीछे से आवाज दी और कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने शौहर की दुल्हन बना सकती हूँ। चंद घंटों की बात होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान लो, वरना वो मुझे बहुत मारेगा, पीटेगा और समझेगा कि मैंने तुम्हें मना किया है। इसके आंसू देख के मेरा दिल पिघल गया था। मैं दोबारा उसके नजदीक गई, उसे गले लगाया, उसे समझाया कि देखो सुना, अगर एहतशाम तुम्हें छोड़ना चाहता है तो उसे अलग हो जाओ, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। क्योंकि एक ऐसे शख्स के साथ तुम जिंदगी कैसे गुजार सकती हो जो तुम्हारी आंखों के सामने किसी गैर औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। और तुम्हें मारे पीटे फिर साना ने मुझे अपने जख्म दिखाए, जिन्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी। वो इनकार में सर हिलाते हुए कहने लगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। सबको यही लगता है कि एहतशाम एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान है। कोई नहीं जानता कि उनके इस चेहरे के पीछे कैसा घिनौना रूप छुपा हुआ है। इसलिए मैं एहतशाम की हर आदत को मजबूरन बर्दाश्त कर लेती हूँ। अभी भी वो काफी अरसे से मेरे पीछे लगा हुआ था कि तुम्हारी दोस्त संभल ना सिर्फ जवान और हसीन है, बल्कि अधूरी भी है। मैं उसे मुकम्मल करना चाहता हूँ। अब जब तुमने भी यही बात की कि तुम भी औलाद चाहती हो, तो मैंने तुम्हें घर बुला लिया। हम दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक से एहतशाम भी कमरे में आ गए। कहने लगे, अब तो मेरी बीवी तुम्हें बता ही चुकी है कि मैं क्या चाहता हूँ। अब ज्यादा मत सोचो और तुम भी औलाद की खातिर सब कुछ छोड़कर कुछ घंटों के लिए मेरी हो जाओ। ये कहते हुए वो मेरे करीब आ गए और मैं घबराकर पीछे हटी और फिर मैंने उन्हें गुस्से में बहुत बातें सुनाई। उसे शर्म दिलाते हुए कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है जो तुम हर लड़की को एक ही नजर से देखते रहते हो? मेरे जो मुंह में आया उसे बुरा भला कहते हुए बोल दिया और गिरती पड़ती वहां से बाहर जब मैं अपने घर में दाखिल हुई तो मेरी नजर जावियार पे पड़ी, जो काफी परेशान से बैठे थे। कहने लगे, सब खैरियत तो है? कहाँ से आ रही हो? तुम सुना की तरफ गई थी? मैंने कहा, हाँ सुना की तरफ ही गई थी, लेकिन वो घर पे नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी लौट आई हूं। क्योंकि सबको मालूम था कि जब मैं सुना की तरफ जाती थी तो जल्दी वापस नहीं आती थी। अच्छा, यहां आके बैठो। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया